दोस्तों, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और व्यंग के लिए है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका फेवरेट लीडर आ गया है तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और अगर आपको लगता है इसमें भी आपका नापसंद लीडर आ गया है तो भाई ये भी एक कोइंसिडेंस है। तो चाय का कप उठाओ, आराम से बैठो और चलो शुरू करते हैं ये महागाथा। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जो कभी राजनीति में पीएम कैंडिडेट के रूप में आता है और कभी मीम बनकर ट्विटर ट्रेंड पे चला जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की राजनीति के एंटरटेनमेंट पैकेज राहुल गांधी की। सवाल सीधा है, राहुल गांधी चाहता क्या है? और मेरा जवाब है, भाई ये सवाल अगर राहुल गांधी जी से खुद पूछ लो तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे। मैं अब बात करूंगा राहुल गांधी की पहली इच्छा क्या है। घर खुद बनाओ और घर खुद तोड़ो। मेरी रिसर्च और थोड़ी गपशप के मुताबिक राहुल जी की पहली इच्छा है कि हर वो चीज जो उनके परिवार ने बनाई उसी को डीलेजिटिमाइज करो। सोचिए, अगर आपका ही परिवार घर बनाए और आप कैमरे पर आकर कहें ये घर तो गलत है, तोड़ दो, ये वैसा ही है जैसे आपने ही मैगी बनाई और फिर खुद ही कह दिया भाई ये जहर है, मत खाओ। अब ऐसा क्यों करते हैं राहुल जी? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके वंश के हिसाब से देश चलना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा तो जो भी कानून है, जो भी सिस्टम है, वो सब गलत है। कभी जुडिशरी पर हमला, कभी सीए एनआरसी पे भावनात्मक भाषण। लेकिन भाई, हर देश में नेशनल रजिस्टर होता है, ये क्यों भूल जाते हो? राहुल जी ऐसे सवाल पूछते हैं कि आदमी सोचता है यार सही कह रहा है, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? लेकिन असल में 45 दिन का अपील प्रोसेस होता है जो आधी जनता को पता ही नहीं। मतलब ये वैसे ही है जैसे परीक्षा में फेल हो जाओ और कहो पेपर तो गलत था। अरे भाई पेपर सही था, पढ़ाई तुम्हारी कम थी। और राहुल जी का दूसरा शौक है दंगों से ऊर्जा लेना। हाँ, उनका पावर बैंक है आंदोलन और बवाल। सीए हो, एनआरसी हो, किसान आंदोलन हो या फिर संसद ना चलने देना हो, उनका मंत्र है काम ना हो तो कम से कम कैमरा तो ऑन रहना ही चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है, लोग रैलियों में तो आते हैं पर वोट में नहीं बदलते हैं। और भाई आज के टाइम पे जब पुलिस के पास सीसीटीवी, ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन है तो कोई भी फ्री में जेल टूर करने नहीं आएगा। ये 80s का टाइम नहीं है कि पोस्टर चिपका के भाग गए और कोई पहचान नहीं पाया। राहुल जी सोचते हैं अगर मेरी रैली में 50,000 लोग आए तो वोट भी इतने आएंगे। अरे भाई, रैली में आधे लोग तो नाश्ता और बिरयानी के लिए आते हैं और बाकी आधे इसलिए क्योंकि उनके मोहल्ले के प्रधान ने कहा था चलो बस में बैठो और घूम आएंगे। राहुल जी का तीसरा विश्वास, मेरी स्ट्रेटजी में कोई गलती नहीं हो सकती। जो भी उनके खिलाफ बोले वो सब षड्यंत्र कर रहे हैं। G26 याद है? वो सीनियर कांग्रेस लीडर जिन्होंने पूरी जिंदगी संसद में गुजारी, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर कहते हैं सब मेरे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। भाई, अगर आपकी ही पार्टी के लोग आपके खिलाफ हैं, सोचिए गलती कहाँ है। और हाँ, राहुल जी को लगता है 2004 से लेके 2014 के स्कैम लोग भूल चुके हैं। लेकिन भाई, जनता का मेमोरी कार्ड बड़ा है और उसमें घोटाले HD क्वालिटी में सेव हैं। और अब आता है
सबसे बड़ा मज़ेदार हिस्सा, राहुल जी का मानना है कि इंस्टाग्राम के लाइक, ट्विटर इंगेजमेंट इक्वल टू चुनावी जीत। मतलब अगर मेरे पोस्ट पे 1 मिलियन लाइक आ जाएं तो जनता खुश है। भाई, आधे लोग तो आपको ट्रोल करने आए हैं, लेकिन आपको लगता है मेरे डिम्पल हैं, मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, मैं समुद्र में कूदता हूँ, तो वोट पक्का मिलेंगे। और ये भी मानते हैं कि मेरे पापा शहीद हुए, दादी शहीद हुई, मुझे पीएम बना दो। भाई, ऐसे तो सब लोग बोलने लग जाए, मेरे भी दादा गुजर गए, मेरी भी दादी गुजर गई, हमें भी पीएम बना दो। ये कौन सा लॉजिक है? ये तो वैसे ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में हार जाओ और कहो, लेकिन मेरी मम्मी ने तो मुझे तो मैदान में दही शक्कर खिलाई थी, मुझे जीतना चाहिए था। राहुल जी का सपना है कि एक दिन 90 सेकंड की रील बनाएंगे, संविधान हाथ में लेकर कहेंगे, ये किताब रोज मारी जा रही है, मेरे परिवार ने इसमें पन्ने डाले, हमने भारत बनाया। और फिर उम्मीद करेंगे कि अगले दिन पूरा देश कहे, वाह राहुल बाबा, अब तो आपको पीएम बना ही देंगे। लेकिन असली सीन ये है कि जनता वोट काम देख कर देती है, इंस्टा फिल्टर देख कर नहीं। और वोट देना आसान है, कोई केस नहीं होगा, कोई खतरा नहीं। लेकिन दंगा करने, आगजनी करने और जेल जाने के लिए जनता कतई नहीं जाएगी। तो हाँ भाइयों और बहनों, राहुल गांधी की ये 4 इच्छाएं: पहला, अपने ही सिस्टम को तोड़ना; दूसरा, आंदोलन से एनर्जी लेना; और तीसरा, खुद को हमेशा सही मानना; और चौथा, सोशल मीडिया को चुनावी जीत समझना। ये चारों इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर राजनीति का नोबेल प्राइज़ होता ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, तो राहुल गांधी को गोल्ड मेडलिस्ट होते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, राहुल गांधी की 4 इच्छाओं की महागाथा। अगर आपको ये सुन के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार राहुल जी खुद आकर आपको बोलेंगे, दबाओ बेटा बटन दबाओ, सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ।